तो इजराइल अमेरिका जितना तगड़ा प्रहार ईरान पर कर रहे हैं, उतनी ही ताकत से ईरान भी पलटवार कर रहा है। और सवाल यह है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसे मात देने में सुपर पावर को नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं। आखिर ईरान हार क्यों नहीं मान रहा, वो भी तब जब युद्ध में उसकी टॉप लीडरशिप से लेकर सेना के टॉप कमांडर तक मारे जा चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका के आगे ईरान हार क्यों नहीं मान रहा? ईरान के वो 5 सुरमा कौन हैं जो ट्रंप को टक्कर दे रहे हैं? महायुद्ध पलटने वाली ईरान की पावरफुल प्लाटून क्या है? मुश्तबा खामनेई के कितने आयरन मैन एक्टिव हैं? ईरान दुनिया के नक्शे पर वो मुल्क जो एक नहीं 2 महाशक्तियों से बैटलफील्ड में लोहा ले रहा है, जिसे मिटाने की कस्में सुपर पावर अमेरिका और इजराइल हर शाम टीवी स्क्रीन पर खाते हैं। अट्ठाईस फरवरी से छिड़ी विध्वंसक जंग में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ट्रंप और इजरायली पीएम ने यह न कहा हो कि ईरान घुटनों पर है, उसकी कमर टूट चुकी है। लेकिन हकीकत ईरान के उन लगातार मिसाइल अटैक के धुएं में छिपी है जो इजराइल और अमेरिकी डिफेंस शील्ड को चीरते हुए जमीन को थर्रा चुके हैं। लेकिन पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक अपनी जीत का डंका बजाते हैं। וכבר עכשיו, לאחר 20 יום, אני יכול לבשר לכם, לאיראן אין היום אפשרות להעשיר אורניום, ואין לה אפשרות לייצר טילים בליסטיים. दावों के बीच सुपर पावर के लिए ईरान एक ऐसा बारूदी दलदल बन चुका है जहां मिसाइलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और हौसले झुकने का नाम नहीं लेती। धमकियों के बीच ईरान का मैसेज क्लियर है, हम बिचेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। Recent days, we have seen उन्हें मुझे मारने दो, हम मौत से नहीं डरते हैं। हमें अपनी जान राष्ट्र के नाम देने में कोई संकोच नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, मगर हम दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, न सीज फायर करेंगे, न सरेंडर करेंगे। झुकना अमेरिका और इजराइल को पड़ेगा। most famous example. अब सवाल है कि ईरान क्यों नहीं मान रहा? वजह तेहरान की उस अदृश्य सप्लाई चेन की ताकत, वो 5 सुरमा जो मुश्तबा खामनेई के ऑर्डर पर ट्रंप और नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। सुपर पावर के सामने ईरान इसलिए भी सरेंडर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी फौज सिर्फ पारंपरिक नहीं है। महायुद्ध में सुपर पावर की टेंशन बढ़ाने वाले ये ईरान के वो एलिट कमांडो हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं। अमेरिका की धमकियों के बीच चंद घंटे पहले IRGC ने सबेरिन तकवर की ट्रेनिंग का वीडियो रिलीज किया। ट्रेनिंग ने साफ कर दिया कि अगर इजराइल ने जमीनी हिमाकत की तो अंजाम क्या हो सकता है। अमेरिका और इजराइल जब दावा कर रहे थे कि ईरान की कमर टूट चुकी है, उसी वक्त कुछ फोर्स ने 19 मार्च की रात जो ट्रेलर दिखाया, उसने पेंटागन के दावों की धज्जियां उड़ा दी। कुछ फोर्स और IRGC अपने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन वदाए सादिक 4 की नई मिसाइल लहर को अंजाम दिया। ये हमले सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में फैले अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हुए। ईरान की सीमाओं से बाहर इराक और यमन में बैठकर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने वाली सबसे घातक कुछ फोर्स ने जब ये हमले किए तो दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज है। महायुद्ध में ईरान के तीसरे सुरमा का नाम है बसीज फोर्स। ये वो वॉलंटियर फोर्स है जो ईरान के चप्पे चप्पे में फैली है। ये सिर्फ सैनिक नहीं, ईरान की ढाल है जो किसी भी आंतरिक विद्रोह को कुचलने और बाहरी हमले के वक्त तेहरान के लिए ह्यूमन शील्ड बनने को तैयार रहते हैं। कुछ दिन पहले महायुद्ध के बीच ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अरब मुल्कों को भरोसा दिलाया ईरानी सरजमी से अरब मुल्कों पर अटैक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरब देशों पर हमले जारी हैं। इन हमलों के पीछे एक ताकत है, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क, जिसकी सबसे मजबूत कड़ी है हूती
हिजबुल्लाह और हमास। महायुद्ध में इजराइल के खिलाफ जंग का एक फ्रंट हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने खोला हुआ है। ये तीनों ईरान की वो ताकत है जिन पर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का बैन है। लेकिन मौजूदा जंग में हिजबुल्लाह जैसा नेटवर्क लेबनान में बैठकर तेल अवीव को टारगेट कर रहा है। जिसकी टीस इजराइल को महसूस हो रही है। यमन से सीरिया और लेबनान की सरजमी से हूती, हमास और हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क से इजराइल को ही नुकसान नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है, सुपर पावर को इस जंग लड़ने में डॉलर पानी की तरह बहाने पड़ रहे हैं। तेहरान की युद्ध नीति का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्सा है उसके अंडरग्राउंड मिसाइल शेल और प्रॉक्सी ऑपरेशंस की लॉजिस्टिक। 10 साल तक युद्ध लड़ने का दम ईरान ऐसे ही नहीं भरता। लंबे युद्ध में जिंदा रहने और पलटवार करने के लिए ईरान ने अपनी जमीन के नीचे एक समानांतर सैन्य दुनिया खड़ी कर रखी है। ईरान ने पिछले 3 दशकों में अपने पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहरे कंक्रीट के बंकर और सुरंगें बनाई। इन्हें मिसाइल फार्म कहा जाता है, जिन्हें अमेरिका ध्वस्त करने के दावे करता है। ईरान अमेरिका के दावों को झूठा बताता है क्योंकि ईरान की मिसाइल सिटी जमीन से 500 मीटर नीचे है, जिन्हें भेदने में अमेरिका के बंकर बस्टर्स का दम भी फूलता है। इस बीच ईरान ने सुपर पावर के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। ईरान ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। चर्चा है कि ईरान के स्लीपर सेल्स ने अमेरिका के भीतर मौजूद फोर्ड जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र को टारगेट करने का प्लान बनाया है। अब तक की जंग से साफ है, ईरान सिर्फ अपनी रणनीति की वजह से युद्ध में टिका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह युद्ध 23वें दिन में पहुंच गया है। हमले और भीषण होते जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ईरान पर मिसाइलें दाग रहे हैं, लेकिन ईरान इतने दिनों के बावजूद अमेरिका और इजराइल से कहीं पर भी कम पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इस तरह के हमले कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अपनी छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करके लगातार ईरान इन दोनों देशों को ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका रहा है। लंबी दूरी तक हमला करने वाली तमाम मिसाइलों का ईरान यहां पर इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। यूएस इजराइल का वॉर, ईरान के तेज होते हमले, खाड़ी देशों में भारी नुकसान, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 70वां चरण, पश्चिम एशिया में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 22वें दिन भी ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान। जिस तरह से हमलों में और तेजी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। रोज नए घातक हमले हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी कुछ भयावह तस्वीरें। इजराइल अमेरिकी बेस पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की 70वीं वेव जारी की है। क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। IRGC ने कहा है कि इस अभियान के तहत तेल अवीव और आक्रे में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों के केंद्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान, दूरसंचार, रडार भी शामिल है। ईरान ने कद्र और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान ज़ुल्फ़कार और क़याम जैसी मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान ने ब्रिटेन अमेरिका साझा बेस डियागो गार्सिया को निशाना बनाया। यहां पर कम से कम 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
जिनमें से एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी मित्रपोत ने हवा में ही मार गिराया। हैरानी की बात यह है कि हिंद महासागर में मौजूद ये गार्सिया द्वीप ईरान से करीब 3,800 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इतनी दूरी तक मिसाइल से हमला ये साबित करता है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हमला करने वाली मिसाइलें अभी मौजूद हैं। ये तस्वीरें इराक की, जहां विक्टोरिया बेस पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस से आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। ये तस्वीरें हैं इस्राएल के यरूशलेम की, जहां ईरान ने भारी मिसाइल हमले किए। हमले के बाद इस इलाके में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में बाइबल टेंपल को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। लेबनान के बेरूत पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल हवाई हमले करके हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और ड्रोन भंडारण केंद्रों को निशाना बना रहा है। लेबनान में हो रहे हमलों में अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के 22वें दिन युद्ध और भी भयानक होता जा रहा है और इस युद्ध में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हमले कर रहा है ईरान। अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 70वां चरण शुरू करते हुए डिएगो गार्सिया जैसे बेस को निशाना बनाने के बाद ये लग रहा है कि ईरान अब और भी ताकतवर बनकर उभर रहा है। अमेरिका ये दावा कर चुका है कि उसने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से इस तरह के हमले अमेरिका को और हैरान परेशान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।